कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने घर, अपने दुकान या अपने गोदाम से अवैध रूप से पटाखों का व्यापार, उनका निर्माण या उनका भंडारण किया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग ध्यान दें। थाना क्षेत्र के बिहटा में रविवार को एक घटना होती है, पटाखे के गोदाम में ब्लास्ट, जिसमें 2 व्यक्ति की मौत हो जाती है। 2 जो व्यक्ति हैं उनके वो घायल हुए और वो अभी भी उनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हमारे साथ मौजूद हैं जैद। ये वही जैद हैं जो इस घटना में घायल हुए। अपने कमरे में लेटे हुए थे, खाना खा के आराम फरमा रहे थे, क्योंकि सुबह का समय था 11:30 और लेटे हुए थे। जब ब्लास्ट हुआ तो इनके पीछे की इनका घर मिला हुआ था और वो दीवार का पूरा पीछे का जो हिस्सा था इनके ऊपर आके गिर गया। गनीमत रही कि इनकी उस वक्त पत्नी वहाँ घर पे मौजूद थी। इनके चिल्लाने पर, शोर मचाने पर तत्काल वो आती हैं, इन्हें किसी तरीके से बचाती हैं। हम जैद से बात करते हैं। वो घटना अभी उभरे नहीं है, लेकिन तब भी हम इनसे कैसी तबीयत है पहले ये बताइए। थोड़ा पहले से बेटर हुई है। कहाँ आपको चोट आई थी? अरे हाथ में, पैर में, पेट में, ओवरऑल शरीर में स्क्रैचेस वगैरह सब जहाँ चोट आई थी। मेनली ये सर में था मेरे, बट अभी भी सर में पेन है, दर्द है वगैरह। सीटी स्कैन वगैरह के लिए डॉक्टर ने कहा है और आज जा नहीं पाए तो कल सीटी स्कैन। आपकी पत्नी को भी चोट आई है? जी जी, उनके सर में भी लगा। अभी कैसे उनके हालात? वो तो बेटर है। पहले बहुत ज़्यादा फूल गया था तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है, बट स्क्रैच की मार्क्स वगैरह है अभी भी। अच्छा, अगर अभी हम बात करें कि ये जो पीछे आपके पड़ोसी थे और ये यहाँ पर ऐसा काम कर रहे थे, कभी आपको ऐसा लगा? पहली चीज़ ये है ना कि आप लोग जैसे सब लोग कह रहे हैं फैक्ट्री थी, आप फैक्ट्री क्यों कह रहे हैं? आप घर कहिए, क्योंकि ये घर ही था जहाँ फैमिली रह रही थी। अब ये जो है आप लोग फैक्ट्री कह रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अवैध रूप से ये अपना पूरा एक बनाए हुए बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं, बट आप इनको घर कहिए। घर में अवैध चीज़ें रखे हुए थे जो कि इनको घर में बारूद और ये चीज़ नहीं रखना चाहिए। बम पटाखे वगैरह जो भी है नहीं रखना चाहिए। खुद परिवार के थे, परिवार वाले थे, बीवी बच्चे हर चीज़ थे, छोटे भाई भी थे इनके, छोटे छोटे लड़के भी थे, 10-12 साल के, 14 साल के मेरे ख्याल से एक लड़का भी था इनका छोटा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसा फैमिली के साथ रह रहे हो और उसके बाद भी इतना ज़्यादा क्वांटिटी में आप रख रहे हो तो वो फैक्ट्री नहीं कहलाएगी। तो कभी आपने इनको देखा जैसे छत में कभी आते जाते हैं, कभी कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको महसूस हुआ हो कि कुछ गलत काम मेरे घर के पीछे ही हो रहा है? एक्चुअली क्या था कि सबसे सुना हुआ था कि पटाखे का इनका काम है और छोटे मोटे पटाखे, छुरछुरी वगैरह जो है, सब चीज़ें ये लोग बनाते हैं या बेचते हैं या करते हैं, बट ये ओनली सिर्फ दिवाली के पीरियड में ही करते हैं। ये नहीं कंफर्म था कि ये घर पे ही करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जहाँ फैमिली रह रही हो वहाँ बारूद से कौन खेलेगा, या जहाँ कोई चीज़ आवाम हो वहाँ आग से कौन खेलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी था, और कुछ लाना ले जाना ये हम लोगों ने नहीं देखा। कभी कुछ ऐसा हुआ कि इनके यहाँ लोग कभी पटाखे खरीदने भी आते हो यहाँ से? मैं भी, बट हमने देखा नहीं है और ना ही, क्योंकि अगर बना रहे हैं तो गुंजाइश है, क्योंकि गुंजाइश है और लोग आते भी होंगे, बट हमने जब देखा नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं। मसला ये है, अगर हमने देखा होता या कोई हलचल देखी होती तो हम ज़रूर कहते कि इनके वहाँ कुछ ना कुछ आया गया या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन पूर्ण रूप से जैद जी ये बता रहे हैं कि हम इन्हें कतई नहीं पता था कि इतना बड़ा काम इनके घर के पीछे ही हो रहा है, वरना ये तत्काल पूर्वक जिम्मेदारों को बताते, आगाह करते कि ये गलत हो रहा है। लेकिन जब हादसा हुआ उसके बाद इन्हें चोटें आई, इनके मकान के पीछे का बिल्कुल हिस्सा पिलर था पूरा डैमेज हो गया। इनका घर भी बन रहा था तो भी जो है ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं कि जिसपे आदमी टोके या सुबह करे कि इसमें क्या है या उसमें क्या है, क्योंकि इससे पहले इनका घर टीन सेट का था। अभी हाल ही में साल भर पहले ही इन्होंने लिंटर डाला है, तो उसमें भी नहीं दिखा था। अब इस टाइम पता नहीं क्या था, क्या चीज़ें थी, इन्होंने स्टोर किया, इन्होंने लाए, कैसे लाए, ये इन सब के बारे में मुझे नहीं पता। इस घटना के बाद लगातार पुलिस प्रशासन बहुत ही सक्रिय है और एक पुलिस विभाग द्वारा रोज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं छापेमारी भी की जा रही है, जांच भी की जा रही है। लगातार बम स्क्वाड भी यहाँ पर है और पुलिस लगातार छापेमारी करके जो अवैध रूप से पटाखे दुकानों में रखे हुए हैं, जो उस दुकान के में नहीं बिकने चाहिए फिर भी रखे हुए हैं। आज ही पुलिस ने छापेमारी की, कॉस्मेटिक की शॉप है, वहाँ पर आगे कॉस्मेटिक की शॉप थी और पीछे उनके बैकग्राउंड में वो लोग पटाखे रखे, काफ़ी मात्रा में वहाँ से पटाखे मिले भी हैं। क्या आप क्या कह रहे थे? तो मैं कह रहा हूँ जो आम लोगों का नुकसान हुआ, चीज़ें हुई, टूटे हैं, घर टूटे हैं, दीवारें टूटी हैं, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है।
तो उस विषय में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये मुझे कुछ पता नहीं चल पा देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों को इनकी गलती भी नहीं थी, लेकिन किसी की गलती की सज़ा किसी और को मिली हुई है। अभी तक कोई ज़िम्मेदार विभाग इनके पास नहीं आया पूछने के लिए कि क्या नुकसान है, और लोगों के इनका कई सवाल हैं, क्या हम लोगों को मुआवजा मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।